श्रीनगर G20 प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, लेकिन फनकारों ने इस सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कुछ रोज पहले से ही श्रीनगर और आसपास के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। NSG, CRPF, मैरीन और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे शहर में फैल गए हैं और शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज यहां पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक शुरू हो रही है। प्रतिनिधि दोपहर में यहां पहुंचेंगे और ICCR ग्रुप द्वारा वेलकम कल्चरल शो होगा। इस अवसर पर शहर को एक नया रूप दिया गया है और अब तक कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यातायात प्रबंधन योजना लागू है। टूरिज्म मीट में सस्टेनेबल टूरिज्म, कश्मीर में फिल्म टूरिज्म पर साइडलाइन मीटिंग मुख्य फोकस होगा। और इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा मौका है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को खुद देखने का एक अवसर होगी। G20 प्रतिनिधि न केवल कश्मीर बल्कि भारत के सच्चे संदेशवाहक होंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना रही है। मुझे लगता है कि ये दी वेरी फैक्ट के कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है। ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हटकर के कितनी परिस्थितियां अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप, उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। और जो बाहर से दूत आएंगे, G20 के 20 देशों के तो डेलीगेशन रहेंगे ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त जो हमारे 10 इनवाइटी देश हैं उनमें से 6-7 जिन जो पर्यटन के साथ जुड़े हैं वो भी रहेंगे और कुछ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं तो ये कहूँगा वही प्रतिनिधि हैं जो वापस जा कर के दुनिया भर में ये बता सकेंगे कि वास्तविकता क्या है, उससे हट कर के जो उनसे कही जाती है, ना केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। कोई भी कार्यक्रम कश्मीर में होगा तो स्वाभाविक है उसमें रुचि आएगी। उसकी अपनी प्राकृतिक, उसका सौंदर्य इतना है, उसकी खूबसूरती इतना ही है कि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछा जाए कि 2-4 ऐसे डेस्टिनेशन वो गिनवाए जो अपने जीवन में चाहता है एक बार विजिट करना, तो वो अवश्य कश्मीर का नाम लेगा, जैसे ताजमहल का नाम लेगा। एक तो उस तरह की एक्साइटमेंट, दूसरी 20-25 वर्ष के एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल के बाद कश्मीर में पुनः इस प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हुई है। एक ज़माना था सन 1990 से पहले कि कश्मीर में इस प्रकार की गोष्ठियाँ बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलती थी, लेकिन फिर एकदम विशेषकर जैसे फिल्म की शूटिंग, ऐसी बहुत सी अनेकों फिल्में हैं और अनेकों ऐसे फिल्म स्टार जो कश्मीर के साथ आइडेंटिफाई हो गए। शम्मी कपूर कश्मीर की कली और जानवर और राजकुमार जैसी फिल्मों को लेकर के म्यूजिकल हिट्स बनाई जिन्होंने कश्मीर को दुनिया भर में दर्शाया। लेकिन यकदम 1990 में इस बात पर एक विलंब आ गया, एक हॉल्ट लग गया। बहुत सी ऐसी फिल्में थी, राज कपूर की, हिना इत्यादि, जो बनते बनते बीच में रुक गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये जो फिल्में कश्मीर की शूटिंग जब एकदम रुक गई तो इनको अल्टरनेटिव उस तरह का लोकेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि यदि ये यूरोप में जाते तो कई गुना कीमत बढ़ जाती। तो स्वाभाविक है कि कश्मीर में इतनी वर्सेटिलिटी है, इतना सौंदर्य है, इतनी खूबसूरती उसको लेकर के भी। और दूसरा, दुनिया भर की निगाहें कि जो एक सेल्फ स्टाइल्ड क्रिटिक्स या सिनिक्स जो या तो मानते नहीं है, इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य परिस्थिति लगभग बहाल हो चुकी है, या फिर वो चाहते नहीं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी भी आंखें खोलने का या उनके शायद उनकी बात को प्रमाणित तौर पर
सिद्ध करने का कि वो जो कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। G20 बैठक के चलते सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया गया है। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पड़ने वाले गांव में चौकसी के साथ विशेष नाके लगाए गए हैं। वहीं पूरे मेंढर इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुंछ और मेंढर की तस्वीरें हैं जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज से G20 की बैठक हो रही है, तो इस बैठक के मद्देनजर, इस बैठक को देखते हुए जो सिक्योरिटी है उसे और मजबूत और चाको चौबंद कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जो आसपास के गांव है वहां पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मेंढर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल ही एक सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी और इससे पहले भी मेंढर में इस तरह का एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके पेश नज़र यहां पर सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाई गई है। और चलिए इसी सिक्योरिटी पर और बातचीत करने के लिए सीधे मेंढर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी नाजिम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नाजिम, G20 की बैठक आज से शुरू हो रही है। कल भी आपसे चर्चा हुई थी, मेंढर के एक इलाके में कैरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उस दौरान फायरिंग हुई थी। आज वहां के हालात कैसे हैं और सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जी हुरैरा, सिक्योरिटी को लेकर मेंढर में जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे बॉर्डर से रोड आती हूँ, चाहे जो अधिकृत जो है ग्रामीण इलाकों से आती हूँ, वहाँ पर जो है स्पेशल जो है पैरामिलिट्रीज और SOG हो, आर्मी हो या जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, उनकी तरफ से स्पेशल नाकेज लगाए गए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तमाम गाड़ियों की फ्रिक्सिंग की जा रही है। जो अफराद पर शक होता है उसकी आइडेंटिटी जो है पूछी जा रही है और लोगों के बैग्स चेक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने जैसे बताया कि कल जो है मेंढर का ही एक इलाका है, वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी, जो कि फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चला था। उसके बाद जो है पूरे इलाके का, मेंढर के तमाम जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सरहदी इलाके हों, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, वहाँ पर फौज की जानिब से SOG की जानिब से भारी तादाद में सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी आप जैसे कि हमने बताया था कि मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय फौज ने जो है नाकाम करते हुए एक दरअंदाज को भी हलाक किया था, जिसके कब्जे से जो एक IEDs और भारी तादाद में जो है ड्रग्स भी बरामद किया गया था। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, क्योंकि मेंढर की हम बात कर रहे हैं, अभी कल ही यहां पर फायरिंग हुई और इससे पहले हमने देखा था कि एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो इस तरह की 2-3 वारदातें जल्दी जल्दी हुई हैं। ऐसे में किस तरह से सिक्योरिटी पर फोकस किया जा रहा है? जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पे ड्रोन्स के जरिए जो जंगलाती इलाके हैं वहाँ पे ड्रोन्स के जरिए नज़र रखी जा रही है और ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे जो स्नैपर डॉग्स होते हैं उनके जरिए जो है तलाशी मुहिम की जा रही है। जैसे कि 1-2 दिन कबल ही जो है मेंढर के इलाका कासबलाड़ी से स्नैपर डॉग्स के जरिए जो है एक IEDs जो है बरामद की गई थी, जिससे और साथ में कुछ हथियार भी थे IEDs जो कि 10 kg थी, जो कि एक मिलिटेंटों की बड़ी साजिश को जो है नाकाम करते हुए जो है G20 से पहले जो है नाकाम किया था। जी बिल्कुल नाजिम, अपने पीछे की तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि जो मेन रोड है वहां पर तो गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन क्या गांव के अंदर भी, जिस इलाके में आप हैं, क्या वहां पर भी घर घर तलाशी ली जा रही है? क्योंकि 2-3 हादसे इससे पहले वहां पर पेश आ चुके हैं, मिलिटेंट इससे पहले वहां पर अटैक भी कर चुके हैं। तो ऐसे में अपने पीछे की तस्वीरें, जिस इलाके में आप मौजूद हैं, वहां पर हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। जी हुरैरा, जो है तमाम ग्रामीण इलाकों में भी जो है वहाँ तलाशी मुहिम जो की जा रही है और जितने भी जो है रोड्स हैं वहाँ पर स्पेशल नाकेज लगा जा रहे हैं। घर घर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है भारी तादाद में जो है तलाशी मुहिम। आपको बता दें कि कल शाम को भी जो है बालाकोट, मेंढर का जो इलाका है बालाकोट, वहाँ से एक PIA का जो है एक PIA शेप का जो है इंटर त्यारा भी मिला था, जिसपे जो है PIA लिखा हुआ था और पुलिस ने जो उसको बरामद करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है।
बिल्कुल नाजिम, जिस गुब्बारे की आप बात कर रहे हैं, पीआईए जिस पर लिखा हुआ था, ये गुब्बारा आया था क्योंकि बहुत सेंसिटिव अभी माहौल है, G20 की बैठक होने वाली है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तो ये गुब्बारा कहां से आया था, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, जहां से ये गुब्बारा मिला है वहां से पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो का इलाका है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये जो गुब्बारा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर से जो है वहां से जो भेजा गया था। बालाकोट जो तहसील है वो एक सरहदी तहसील है और उसी का एक गाँव है जो दारकुल। वहां से जो है लोगों ने देखा और उसके बाद जो है पुलिस को इतलागी दी और पुलिस ने उस गुब्बारे को वहां से लोगों से लेकर अपने कब्जे में लिया है और मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन वो जो है पुलिस की जानिब से की जा रही है। बिल्कुल नाजिम, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस वक्त हम पुंछ का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी मुनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुनीश, पुंछ में पिछले दिनों जिस तरह से आपने रिपोर्ट भेजी थी, खबर किया था कि यहां पर सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बॉर्डर का एरिया है पुंछ, यहां पर गहरी नजर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रखी जा रही है। आज G20 की बैठक होने वाली है, ऐसे में पुंछ में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, किस तरह का नजारा है, किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? जी हुरेरा, पुंछ में पिछले दिनों की तरह ही जो है आज भी जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू पुंछ जो हाईवे है उसको लेकर और जितने भी एडजॉइनिंग सड़कें हैं जो गांव की तरफ जाने वाली, खास करके जो LOC से शहर की तरफ सड़कें आती हैं उन पर खास ध्यान रखा गया और वहां पर जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इवन की जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो वहां मलबा लेके आती हैं, जो रेत बजरी लेके आती हैं, उनको भी जो है अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है और उसके बाद ही उनको जो है आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अगर हम बात करें रात की, तो रात जो है 2:30 बजे तक जो है सुरक्षा बल जो है पूरे इलाके में जो है गश्त करते रहे और जो है कहीं कोई मतलब ऐसी संदिग्धता मिले इसको लेकर वो पूरी तरह से सतर्क हैं। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि पुंछ की जब हम बात करते हैं तो ये बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान हमेशा कोई ना कोई नापाक हरकत करने के जुगाड़ में एक तरह से लगा रहता है। तो ऐसे में बॉर्डर पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि अक्सर यहां से घुसपैठ भी होती है और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। तो ड्रोन पर या फिर घुसपैठ पर नजर रखने के लिए किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं? जैसे कि जब से ये हुआ था कि G20 जो है कश्मीर के अंदर होनी है, तो तब से लेके जो है खास करके बॉर्डर जो एरिया है वहां पर काफी जो है कड़ी नजर रखी गई है। एंटी ड्रोन ग्रिड तैयार किए गए हैं और जो सेना है लगातार अपने इलाकों में एम्बुश कर रही है, गश्त कर रही है और LOC पर जो कई अपने जो आधुनिक उपकरण लगाए गए उनसे भी नजर रखी जा रही है कि उस तरफ से कोई घुसपैठ ना हो और ड्रोन की कोई घुसपैठ ना हो, ना ही कोई आतंकी घुसपैठ कर सके। इसके लिए पूरी तरह से जो है नजर रखी गई और जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, पिछले कई दिनों से लगातार जो है उन्होंने भी खुद जो है LOC पर विजिट किया है और जवानों से मुलाकात की और जितना भी एंटी टेररिज्म ग्रिड है उसको देखा है और उसकी जो काम काज को जो है उन्होंने सराहा भी है और जवानों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा है और हर तरह से जो जवान तैयार हैं, कहीं भी किसी तरह की घुसपैठ की कोशिश होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मुनीश, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे साथी नाजिम भी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नाजिम, जिस तरह से आपने बताया कि मेंढर में सिक्योरिटी के तो बड़े चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इसके अलावा गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन G20 की जो बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है इसे एक तारीखी लम्हा कहा जा रहा है, एक तारीखी इवेंट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। तो मेंढर के लोगों में कितना उत्साह है, मेंढर के लोगों में कितनी खुशी है G20 की इस बैठक को लेकर? जी हुरेरा, मेंढर के लोगों में भी जो है G20 को लेकर काफ़ी खुशी है। लोगों का कहना है कि G20 के बाद जो है जम्मू और कश्मीर में जो है टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा और जो बाहरून मुल्क से जो लोग आएंगे वो जाके बताएंगे अपने मुल्क में कि यहाँ पे जो है शांति है, अमन है, यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, देखें कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में जानें। और इसको लेकर काफ़ी तादाद में लोग खुश हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसी G20 और भी होनी चाहिए कश्मीर में। इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए। मुनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, G20 बैठक को लेकर कितना उत्साह है पुंछ के लोगों में, क्योंकि सिक्योरिटी पर तो काफी बात होती रही लेकिन G20 बैठक बहुत बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो पुंछ के लोगों में कितना उत्साह है इस बैठक को लेकर?
ऐसा है कि पुंछ के लोगों में जो है काफी उत्साह है और इसको हमने भी स्टोरी भी फाइल की थी और जिसमें लोगों ने काफी खुशी जाहिर की थी और लोगों का यही कहना है कि इसका जो लोग कुछ सियासी तंजीमें जो विरोध कर रही हैं उन्होंने उनकी भी जो है आलोचना की थी, क्योंकि इस तरह की जो देश हित के काम होते हैं या जम्मू कश्मीर के फायदे की बातें हैं तो लोगों का यही कहना है कि इसको सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए था और इस बैठक से जो है आने वाले दिनों में काफी जो है लाभ होने वाला है, क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर की जो छवि है, पहले एक ही छवि थी कि यहाँ आतंकवाद है, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस बैठक के बाद जो है जम्मू कश्मीर की एक नई छवि जो है लोगों के सामने आएगी, पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो लोगों का यही कहना है कि इस तरह की जो है बैठकों का हर किसी को स्वागत करना चाहिए और पुंछ के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहली बार जो है हिंदुस्तान के अंदर G20 की बैठक हो रही है और वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ये खुशकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की और आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। पुंछ के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जो है प्रेयर में खास तौर पर जो है G20 के लोगो बनाए जा रहे हैं और बच्चे जो है वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल की बात करें तो कल पुंछ में एक जो है G20 तो G20 की इस बैठक को लेकर पुंछ में भी और इसके अलावा मेंढर के लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तारीखी इवेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और पूरी तैयारियां एक तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं मेहमानों के इस्तकबाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का राजबाग दौरा। झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए किया वक्फ। झेलम रिवर फ्रंट में रखी गई है मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग की सहूलत। एक लाइब्रेरी भी कायम करने का मंसूबा। G20 में शिरकत करने वाले मंदूबीन की मेहमान नवाजी की हो रही है तैयारियां। मंदूबीन के लिए तैयार किए जा रहे हैं 50 मुख्तलिफ खुसूसी पकवान। मशहूर कश्मीरी वाजवान किया जा रहा है तैयार। SKICC में होगा G20 इजलास। CRPF की डल झील में लगातार गश्त जारी। शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही नजर। G20 इजलास में जम्मू में सिक्योरिटी सख्त। शहर के दाखिली रास्तों और अंदरून हिस्सों में अलर्ट। जम्मू में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट से कायम। पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। मेंढर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फौज की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। महलूक के पास से मंशियात ID बरामद। डेरी लंजोट LOC पर फौज की कार्रवाई है। SIA जम्मू मुश्तबा अफराद का लगा रही है सुराग। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स के साथ तीसरे शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन समस्याओं का जिक्र किया जिसका सामना दुनिया को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कोविड महामारी के दौरान हुई कठिनाइयों और भारत की प्रभावी भूमिका का भी खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी उपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। G7 समिट में भी उनकी यही कोशिश रही। शामिल हुए वानुअतु। तो ये जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइस के लिए इस क्षेत्र संचालित होता है। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज,
प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।